अभी देख ही लिया, अभी हमने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा था, वो कैंसिल हो गया। अब लीक हो जा रहे हैं पेपर। अब हमारी मेहनत पूरी वो हो जा रही, व्यर्थ हो जा रही है महीनों महीनों की। इतने ईयर से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, सारी लीक हो के बर्बाद हो गया। देखा जाए पूरे भारत में लोकसभा चुनाव की अब चर्चा होने लगी है और ऐसे में आजमगढ़ की चर्चा ना हो ये हो ही नहीं सकता है। आजमगढ़ लोकसभा में आपको बता दें भाजपा ने निरहुआ को एक बार फिर से कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से लोकसभा आजमगढ़ से प्रत्याशी होंगे। लेकिन मायावती ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में लोकसभा ये जो चुनाव है 2024 का, ये खास हो गया है। उसके ऊपर से आजमगढ़ में जब मायावती का साथ नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। कल प्रधानमंत्री मोदी का भी आगमन है, तो क्या मोदी के आने से आजमगढ़ की जनता को कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मंदरू जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे, साथ ही जो विश्वविद्यालय है सुहेलदेव उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं और इन चीजों पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ की जनता के साथ में है और जनता ही जवाब देगी, जनता ही बताएगी कि आजमगढ़ में क्या होने वाला है, आजमगढ़ में कौन से मुद्दे हैं जो जनता के लिए हैं और कौन से उन मुद्दे पे अब की बार जनता वोट देने वाली है। कई सारी चीजें और इन सारी चीजों का जवाब हम जनता के बीच से तलाशेंगे। आइए कुछ लोग हैं, थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम देवदत्त उपाध्याय है। मैं इसी मंदिर का माँ दुर्गा जी का पुजारी हूँ और हमारे यहाँ जो है कि नीरव जी जो हमारे यहाँ से सांसद हैं अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग का फुल सपोर्ट है बीजेपी को। और आजमगढ़ के कहीं किसी भी क्षेत्र से कोई भी कैंडिडेट लड़े, इट्स अ डजंट मैटर, वी आर फुल सपोर्टर टू बीजेपी। बट दैट टाइम्स वी आर द स्टूडेंट, वी वांट ओनली समथिंग बेटर and that times nothing be going to be according to the education better. You have been seen your police examinations and ROARO and some other examination, what been happened is just like in inter examination math in Agra. Totally all things is going to be a very bad way. So it's a very big mistake of our government. And that's all very good. Please make it and give some personal jobs to young ones. We are taking preparation UGC NET. I think education must be make a single point, just like a UP PGT. It's only depend on a single subject. It's maybe don't attach any TET, CTET, super TET and otherwise. It's a good and UP must be it do it. अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आपको भी लगता है कि इस सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं वो होने नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जिसकी सत्ता है, जिसका हनक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसके नाम से सभी लोग गड़गड़ा रहे हैं और उसकी सत्ता में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ तो कर ही रहा है। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारा फुल सपोर्ट है। हाँ सर, अब देखिए भाई पीछे क्या है रीजन, देखिए भाई रीजन ये है कि देखिए भाई आपके पिताजी या मेरे पिताजी मुझको बचपन में मारे हैं, डांटे हैं, मेरी गलतियां थी, और लेकिन सपोर्ट उनका किसके रहता, हमारे फ्यूचर पे लेकर के रहता, टोटल फुल सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट आज बीजेपी की है उसका कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर बिल्कुल फुल सपोर्ट है। यही रीजन है सर कि हम लोग पूरा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं और अभी हाल ही में युवाओं के अंदर एक जोश आया कि चलो पुलिस भर्ती परीक्षा होगी, उसमें हम सेलेक्ट होंगे, लेकिन वो भी भर्ती परीक्षा रद्द हो गई लीक होने के कारण। हाँ लीक होने के कारण सर निरस्त हुआ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे अपने से एफर्ट करके जॉब पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अभी आप देखे हैं कि हमारे कंदरापुर में जो है कि 5-6 लोग पकड़ाए हैं, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बच्चों का फ्यूचर जो है डार्क में डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एक बच्चा मेहनत कर रहा है और एक नहीं मेहनत कर रहा है, उसके पेरेंट्स इसके जिम्मेदार हैं कि वो लोग उसको जो है कि पैसा दे करके या किसी भी तरह। लेकिन जो लीक मामला होता है इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम का फॉल्ट है कि नहीं? एकदम बिल्कुल कहीं ना कहीं और किसी ना किसी अपने की ही फॉल्ट है, अपने का ही फॉल्ट है। वैसे अगर यहाँ से अखिलेश यादव आते हैं तो आप लोग का क्या मूड है? अब क्या बताएं भाई, आप अखिलेश यादव तो देख रहे हैं तुरंत चुनाव होने से पहले ही कह दिए कि हम 36,000 जो है युवाओं को भर्ती करेंगे।
36 उनको बस फिजिकल देख करके, फिजिकल तो हमारा भी भैया सही है, हमको भी कर लीजिए, लेकिन हम तो वैसा वर्क नहीं ना कर पाएंगे। जी। अब हम लाठी डंडा पहना नहीं ना चला पाएंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव अगर यहाँ पे आते हैं तो बड़े नेता हैं और बड़े चेहरे को लोग सपोर्ट करेंगे, आपको इससे क्या लगता है? अब देखिए, हमारा जो आजमगढ़ है यादव लोगों का वो गढ़ है, तो ये नहीं कोई बात है कि अब जो है कि ऐसा समीकरण कुछ चलने वाला है आजमगढ़ में, क्योंकि जो युवा है अपने आजमगढ़ का, हमको लग रहा है कि 60% युवा जाग चुके हैं। वो भले से ना सब कुछ करे, भले से ना जॉब करे, लेकिन वो जान चुके हैं कि हमारा लाइफ, हमारी फ्यूचर और हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर किससे ब्राइट होगा, ये बच्चे जान चुके हैं और वो फुल सपोर्ट करने वाले हैं। नियर अबाउट 60% युवा तो बिल्कुल बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, तो आप समझ सकते हैं आजमगढ़ की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से कुछ लोगों की बातें बदलती नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे और लोग भी हैं और कुछ और लोग भी होंगे, उनसे भी हमारी बातें होती रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ युवा यहाँ पे, इनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि ये युवा क्या सोच रहे हैं और ये किसको चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अभय पांडे। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? अभी कल तो बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ थी, अभी इसमें कोई नहीं आ रहा है, कम ही है। माहौल कहने का मतलब है आगे आजमगढ़ की पॉलिटिक्स में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आने वाले हैं निरहुआ के समक्ष, तो कैसा टक्कर आप लोग देख रहे हैं? नहीं, बराबरी का टक्कर होगा, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे विकास हुआ है, किया है, तो इससे इन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा निरहुआ को, जैसे कह रहे हैं हम। और अखिलेश जी को तो पहले से ही है, उनका तो पहले से भोकाल बना हुआ है यहाँ पे। यानी अखिलेश यादव आते हैं तो जो पढ़ना एक तरफ चला जाएगा, मानते हैं? जी जी जी। आप अभी कौन से क्लास में हैं? अब हम ग्रेजुएट बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं। इस सरकार से, जिस तरीके से सरकार ने अभी तक अपना योजना चलाई है, उसको लेकर कितना संतुष्ट है? अभी देख ही लिया, अभी हमने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा था, वो कैंसिल हो गया, लीक हो जा रहे हैं पेपर। अब हमारी मेहनत पूरी वो हो जा रिवर्ट हो जा रही है महीनों की। इतने ईयर से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, सारी लीक हो के बर्बाद हो गया। कई सारे युवाओं का सपना, हमारा रिक्रूटमेंट बंद हो गया। अगर हो जाता जल्द से जल्द तो अच्छा ही हो। तो काफ़ी थोड़ा बहुत वो हुए हैं इनकी वजह से। क्योंकि युवा है, युवा जब तैयारी करता है तो अपने सपने लेकर जीता है कि सपने हम पूरा करेंगे, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो युवाओं के पीड़ा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में ही जब नेता आएंगे तो ये सवाल उनसे किया जाएगा। आइए कुछ और लोग हैं, थोड़ा उनसे बात किया जाए।